नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं धौलपुर से। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 20,000 की रिश्वत लेते पंचगांव चौकी प्रभारी को ट्रैप किया गया है। पंचगांव चौकी पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आबकारी मुकदमा दर्ज नहीं करने पर गाड़ी छोड़ने के एवज में मांगे थे रुपए और एएसपी सुरेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि धौलपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 20,000 की रिश्वत लेते पंचगांव चौकी प्रभारी को ट्रैप किया गया है। पंचगांव चौकी पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आबकारी मुकदमा दर्ज नहीं करने और गाड़ी छोड़ने के एवज में मांग रहे थे रुपए। एएसपी सुरेंद्र सिंह ने यह जानकारी साझा की है। बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसीपी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और रिश्वतखोरी का एक और भंडाफोड़ हुआ है। धौलपुर में एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 20,000 की रिश्वत के साथ पंचगांव चौकी प्रभारी को दबोच लिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने हिंडौन नगर परिषद के पूर्व संविदा कर्मचारी को 12,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वत की राशि भूमि का पट्टा जारी करने की एवज में मांगी गई थी। एसीबी के डीएसपी अमर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी गणेश बंसल निवासी हिंडौन ने अपनी भूमि का पट्टा लेने के लिए हिंडौन नगर परिषद में आवेदन किया, जिसके बाद नगर परिषद के पूर्व संविदा कर्मचारी योगेश कुमार शर्मा ने परिवादी से पट्टा जारी करने के एवज में 2 कर्मचारियों के नाम 12,000 की रिश्वत मांगी। परिवादी ने मामले में शिकायत एसीबी को की और एसीबी ने शिकायत का सत्यापन होने के बाद गुरुवार को हिंडौन नगर परिषद कार्यालय के बाहर से पूर्व संविदा कर्मचारी योगेश शर्मा को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पूछताछ में योगेश ने नगर परिषद के 2 कर्मचारियों के लिए रिश्वत की राशि लेने की बात कही और एसीबी की टीम आरोपी एवं अन्य कर्मचारियों से पूछताछ में जुटी है। एसीबी की कार्रवाई होने से नगर परिषद में हड़कंप मचा है। राजधानी जयपुर के जोबनेर थाना इलाके में फर्जी ड्रग्स इंस्पेक्टर बनकर 3 मेडिकल स्टोर संचालकों से ठगी का मामला सामने आया है। जोबनेर के भोजपुरा में स्थित बालाजी मेडिकल, कनिका मेडिकल और शिव मेडिकल से लग्जरी कार में सवार होकर आए फर्जी ड्रग्स इंस्पेक्टर ने दुकान सीज करने की धमकी देते हुए करीब 1,500 रुपए और सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, डीओ समेत कुछ कीमती सामान की ठगी की और ठगी के शिकार दवा विक्रेताओं ने इस मामले की शिकायत जोबनेर थाने में दर्ज करवाई है। थानाधिकारी जोगेंद्र राठौड़ ने मामले की जानकारी दी है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के कोड़ी थाना पुलिस ने अफीम के मुकदमे में झूठा फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपए वसूलने के मामले में थाना अधिकारी जुल्फिकार अली और 3 पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। इसके बाद अब थाना अधिकारी और पुलिस कांस्टेबल से पीड़ित लोग पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचने शुरू हो गए हैं और आज एक पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में उपस्थित होकर कुड़ी के तत्कालीन थानाधिकारी और पुलिस कांस्टेबल शांति प्रकाश पर 4.5 लाख रुपए अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। भाई को इस मामले में एफआईआर में नामजद नहीं है, निकलवाना चाहता है मुकदमे से, तो शाम तक 5 लाख रुपए की व्यवस्था है। फिर मिन्नतें की, मैं के साथ मेरा भाई है नहीं, ऐसा नहीं है, पिछले मतलब कोई नहीं है, अपनी लाइब्रेरी चला रहा है काफ़ी समय से। अभी जो लाइब्रेरी है सरकार के लॉकडाउन की वजह से वो भी बंद है, बेरोजगार आदमी है, मैं सर ट्रक चलाता हूँ, इतने पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाऊँगा। फिर तो मेरे ऊपर पैसे लाने हैं, बचाना है भाई को, तो लेके आ जा पैसे, नहीं तो तेरा भाई भी गया। तो सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं था उनसे, नहीं मेरा भाई उन मरने वालों को उसने 4.5 लाख रुपए दिए सर। भरतपुर में पहाड़ी के चाय कला में एक युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई है और जानकारी के अनुसार पैसों के लेन देन को लेकर हत्या की गई। 3 से 4 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक हरीश का शव पुलिस ने पहाड़ी सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं हरियाणा के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोपी था जो घटना के वक्त मोटरसाइकिल चला रहा था, महेश गुजर, उसको कल रात को तीनों जिलों की समन्वित पुलिस के द्वारा प्रयास करके करौली जिले में सुरूर थाने के आरेनी गांव में रात को डिटेन कर लिया गया था। जैसे अभी आज सुबह को लाठी गिरफ्तार कर लिया गया।
सवाई माधोपुर में चाइल्ड लाइन टीम ने आज एक बाल विवाह को रुकवाया। चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 पर एक कॉलर ने एक 12 साल की बच्ची के बाल विवाह की सूचना दी थी। सूचना मिलने के साथ ही सवाई माधोपुर चाइल्ड लाइन टीम हरकत में आई। सूचना के साथ ही चाइल्ड लाइन टीम बच्ची के बारे में जानकारी जुटाई और इस दौरान पता चला कि बामनबास तहसील के सीतापुरा गाँव की एक बच्ची का बाल विवाह तय हुआ था। इस बाल विवाह के पीछे एक दलाल नाहर सिंह का नाम सामने आया है। चाइल्ड लाइन को जानकारी मिली कि नाहर सिंह ने बाल विवाह करवाने के लिए बालिका के परिजनों को 2 लाख रुपए का लालच दिया और पैसे भी बालिका के माता पिता को दे दिए, जिस पर 5 जून को बालिका का बाल विवाह होना तय हुआ था। कोटपुतली में हाईवे कार सवार को गोली मारने के केस ने पुलिस का सिर घुमा दिया है। आपको बता दें कि कोटपुतली में 31 मई और 1 जून की रात को दिल्ली जयपुर हाईवे पर बाइक सवार बदमाश एक कार सवार व्यक्ति को सिर में गोली मारकर मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद घायल शख्स को राजकीय बीडीएम अस्पताल में लाया गया, जहां से वो एसएमएस अस्पताल जयपुर रेफर कर दिया गया। अगले दिन कोटपुतली पुलिस को जयपुर एसएमएस अस्पताल से घटना की जानकारी लगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस टीम 2 दिन से कस्बे के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले में लगी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। इधर पुलिस का कहना है कि राजकीय बीडीएम अस्पताल से उन्हें युवक के गोली लगने की कोई सूचना नहीं मिली। वहीं राजकीय बीडीएम अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि जैसे घायल व्यक्ति ट्रॉमा सेंटर पहुंचा, उसी वक्त पुलिस को सूचना दी गई। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा कर्मचारी कोटपुतली थाने कंट्रोल रूम और बीडीएम चौकी में कॉल करने की डिटेल भी दिखाते हैं। और अब बात सामने ये आ रही कि कस्बे में इतनी बड़ी घटना घट गई और उसकी सूचना पुलिस तंत्र को आखिर कैसे नहीं लगी, या फिर इसमें चिकित्सक अपनी लापरवाही छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो ही हो सकती है, लेकिन अब यह विषय जांच का बन चुका है। और इलाज शुरू करने के साथ साथ हमने पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस चौकी बीडीएम अस्पताल कोटपुतली और पुलिस थाना कोटपुतली को तुरंत सूचना दे दी थी। और सभी पर लगभग हमने 2 बार 3 बार फ़ोन किया था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया था। तो हमारे स्टाफ जो हैं, जो उस टाइम ड्यूटी पर कार्यरत थे, उनके फ़ोन से हमने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दे दी। हाँ, ये पुलिस को रात्रि में सूचना नहीं दी गई। हो सकता है उन लोगों ने सही नहीं बताया हो कि क्या घटनाक्रम हुआ है। हो सकता है रात्रि के अंदर कहीं न कहीं ये सूचना देने में चूक रही है और अगले दिन हमें एसएमएस के थ्रू, कंट्रोल रूम के थ्रू सूचना मिली, जिस पर हमने कार्रवाई की है। 31 मई व 1 जून के मध्य रात्रि को यहाँ पे ये जो घटना स्थल है, यहाँ पे एक युवक है, उसके सर में गोली मारी जाती है। करीब 4-5 युवक बाइक पे सवार होकर आते हैं और उनके बीच में पहले तो झगड़ा होता है, उसके बाद में एक फायरिंग कर दी जाती है, जिसके बाद में जो घायल युवक है उसको राजकीय बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद उसको वहाँ से जयपुर रेफर कर दिया जाता है। जयपुर रेफर करने के बाद में अगले दिन कोटपुतली पुलिस के पास में एसएमएस अस्पताल से फोन आता है घटनाक्रम के लिए, जिसके लिए पुलिस भागदौड़ करती है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालती है। लेकिन बात ये आ रही है सामने कि जिस तरीके से जो राजकीय बीडीएम अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया था, उसके बाद चिकित्सकों ने क्या पुलिस को सूचना देना लाजमी नहीं समझा। इसके लिए जब हमने चिकित्सकों से जाना तो चिकित्सकों का कहना है कि हमने कंट्रोल रूम, कोटपुतली पुलिस थाना, साथ में बीडीएम जो चौकी है उसको भी हमने सूचना दी थी, लेकिन पुलिस का कोई भी कार्मिक हमसे मिलने नहीं आया और न ही घटना की जानकारी लेने आया। हालांकि इस बारे में जब हमारी एएसपी रामपुर कस्बा से बात हुई तो उनका कहना है कि हमारे पास में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी। अगले दिन एसएमएस अस्पताल से हमें इसकी जानकारी मिली। अब बात यह है कि जो इस तरह की जो घटनाक्रम हुआ है उसमें दोषी कौन है, या तो चिकित्सा कर्मी है या पुलिसकर्मी, ये जांच का विषय है। अमित यादव, जी मीडिया, कोटपुतली। सीकर शहर के देवीपुरा कोठी इलाके के एक मकान पर पुलिस ने पीटा एक्ट में कार्रवाई करते हुए देह व्यापार की गोरख धंधे का खुलासा किया है। पुलिस उप अधीक्षक वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि देह व्यापार में लिप्त 3 युवतियों और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। देवीपुरा कोठी इलाके के शाह वाली मंजिल नाम से एक घर में पुलिस ने यह कार्रवाई की और काफी दिनों से पुलिस को इस घर में वेश्यावृत्ति के गोरख धंधे की सूचना मिली थी। पुलिस ने तस्दीक करवाने के बाद आज पुलिस ने यहां पर छापा मारा और इन सभी को धर दबोचा है।
सीकर के खंडेला में लॉकडाउन की आड़ में होमगार्ड जवानों द्वारा वाहन चालकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जहां पर बस स्टैंड पर तैनात होमगार्ड जवान वाहन चालकों से चालान नहीं काटने के एवज में वसूली से तंग लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। उपखंड अधिकारी को भी मामले की शिकायत की है। होमगार्ड जवानों द्वारा अवैध वसूली का मामला उपखंड अधिकारी के संज्ञान में आने के बाद एसडीएम राकेश कुमार ने थाना अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और थाना अधिकारी घासीराम मीणा मौके पर पहुंचे और आरोपी होमगार्ड जवानों को अपने साथ ले गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में होमगार्ड जवान की वसूली के बाद लोग विरोध जता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और हालांकि अब पुलिस तमाम पहलुओं को लेकर कार्रवाई कर रही है। अजमेर में विद्युत व्यवस्था में हुई गड़बड़ी के कारण राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के 3 वेंटिलेटर खराब हो गए। तीनों वेंटिलेटर के खराब होने से वेंटिलेटर पर चल रहे तीनों कोविड रोगियों का दरअसल उनकी जान सांसत में आ गई। गनीमत रही कि समय रहते अस्पताल प्रशासन को हादसे की जानकारी मिल गई और अस्पताल पहुंचे अधिकारियों चिकित्सकों ने तुरंत प्रभाव से तीनों रोगियों को सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया। तब कहीं जाकर तीनों की जान बचाई जा सकी। इधर हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन ने अपने स्तर पर तीनों रोगियों को अजमेर के लिए रेफर किया। साथ ही खराब वेंटिलेटर को ठीक करवाने के लिए संबंधित कंपनी को लिखा है। जानकारी के अनुसार राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के ट्रॉमा सीसीयू वार्ड में कोविड के गंभीर रोगियों के लिए 3 वेंटिलेटर लगाए गए हैं। इन तीनों वेंटिलेटर पर 3 पुरुष कोविड रोगियों को रखा गया था। आपको इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कुछ वेंटिलेटर्स जो थे हमारे जो काम कर रहे थे उसमें एरर आई है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है ये, और कुछ स्पार्क हो गया या कुछ फॉल्ट आ गया, उसकी वजह से वेंटिलेटर्स के अंदर दिक्कत आई और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो पेशेंट्स को हमारे चिकित्सकों ने ब्रेन सर्किट पे लिया, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स थे उनको कोई दिक्कत नहीं हुई थी और तुरंत रात को ही इलेक्ट्रीशियन को बुला करके उसको प्लग को ठीक कराया गया था। आज मिनी अनलॉक का दूसरा दिन है, लेकिन अनलॉक के दूसरे ही दिन लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई। बाजारों में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई और 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिनमें आप देख सकते हैं बांसवाड़ा की तस्वीरें हैं, श्रीगंगानगर, सीकर, भीलवाड़ा की तस्वीरें हैं और इसके अलावा जालौर की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर चेन को कैसे तोड़ा जाएगा, क्योंकि जनता की सहूलियत के लिए ही इन बाजारों को खोला गया, लेकिन जितने घंटे के लिए खोला गया है उसमें लोग बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के, बिना किसी रूल रेगुलेशन के नियमों को धता बताते हुए खरीदारी कर रहे और ये संक्रमण को फिर से बढ़ाने के लिए न्योता दे रहा है। तो तस्वीरें अलग अलग शहरों के इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त लोगों को जैसे ही थोड़ी राहत मिली है उसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस की कोविड टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक, एआईसीसी की ओर से गठित कोविड टास्क फोर्स की बैठक में गुलाब नबी आजाद ने की बैठक की अध्यक्षता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक रहे मौजूद। जय राम रमेश, केसी वेणुगोपाल, पवन बंसल भी जुड़े और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी बैठक से जुड़े। ये खबर इस वक्त बड़ी आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की कोविड टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें एआईसीसी की ओर से गठित कोविड टास्क फोर्स की बैठक हुई। गुलाम नबी आजाद ने बैठक की है। इसके अलावा इसकी अध्यक्षता की है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक रहे मौजूद। जय राम रमेश, केसी वेणुगोपाल, पवन बंसल भी इसमें जुड़े। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक से जुड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जोधपुर को विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए शहर में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जोधपुर में 154 करोड़ के 15 लोकार्पण और 9 विकास कामों का शिलान्यास किया गया, जिसमें 60 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑडिटोरियम का शिलान्यास, 45.10 करोड़ की लागत से 2 एसटीपी का शिलान्यास। बरकतुल्ला खान स्टेडियम के नवीनीकरण का काम शुरू हो जाएगा। 20 करोड़ की लागत से इसका शिलान्यास किया जाएगा। 9.62 करोड़ की लागत से 3 सड़कों और सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। खेजड़ली में शहीद स्मारक के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया, जबकि महात्मा गांधी और चैनपुरा स्कूल में स्विमिंग पूल का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मंत्री शांति धारीवाल, अशोक चांदना के साथ ही आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भी शिरकत की। चिरंजीव योजना 5 लाख का बीमा पूरे देश में हम लोग एक अभिनव प्रयोग किया। जैसे दवाएं पहले फ्री दवाएं की थी,
फिर टेस्ट किए थे। अब हमने इंडोर पेशेंट के लिए, सिर्फ इंडोर पेशेंट की स्कीम है ये, चाहे वो पहले भारत सरकार की स्कीम थी, वो भी इंडोर के लिए थी, भामा साहब इंडोर के लिए थी, ये भी इंडोर के लिए। बधाई देता हूँ जोधपुर के तमाम हमारे साथियों को, आम जनता को, कि बहुत एक के बाद एक के विकास के शिलान्यास भी हुए हैं, लोकार्पण भी हुए हैं और कुछ कामों का शुभारंभ भी होगा। जो स्टैंडर्ड मांगते हैं बीसीसीआई वाले, वो स्टैंडर्ड का बन नहीं पा रहा। अब मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है उसके बाद में तो कम से कम ऐसी स्थिति आए कि यहाँ भी IPL के मैच भी हो, अन्य मैच भी हो। इसके लिए मैं चाहूँगा कि सीपी जोशी जी और वैभव गहलोत जी इसमें किस रूप में भूमिका अदा करते हैं उस पर बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि तो समर्पित है, पर ये विषय इन दोनों का ही है, मेरा नहीं है। तो वैक्सीन में भी हम लोग नंबर 1 रहे देश के अंदर। महाराष्ट्र में कुछ नंबर ज़्यादा थे वैक्सीन के, पर वहाँ पे भयंकर महामारी फैल चुकी थी। पहली सरकार है जो पैसा मांग रही है, वो भी 3 तरह की रेट, खुद के लिए 150, राज्यों के लिए 300 और प्राइवेट के लिए 600। हमने तो यहाँ पे बड़ा कामयाबी के साथ में 5,81,000 वैक्सीन पर डे लगाई, रिकॉर्ड बनाया देश के अंदर। तो भारत सरकार ने खुद ने कहा 10% तक वेस्ट हो सकती है, हमारे ऐसे 2% वेस्ट हुई, तब भी उसको एक इश्यू बनाने की कोशिश करी गई। खिजली का जो शहीद स्मारक है अमृता देवी के नाम से, मैं समझता हूँ कि ये एक अलग मैसेज देने वाला है। पूरे देश के अंदर लोगों को मालूम है कि खिजड़ी नाम का कोई गांव जोधपुर जिले के, जहाँ पर शहीद हुए 363 शहीद। लोग जब सुनते हैं देश और दुनिया के अंदर तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस जमाने के अंदर भी पर्यावरण को लेकर कितना ध्यान रखा जाता था। पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन को लेकर आवाज एक ही है कि वैक्सीन को लेकर अलग अलग नीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि संपूर्ण भारत में एक ही नीति होनी चाहिए जो कि भारत की नीति है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि देश की 130 करोड़ की आबादी चीख चीख कर कह रही कि आज तक देश में टीकों को लेकर मोल भाव नहीं हुआ, इसीलिए केंद्र सरकार को फ्री वैक्सीनेशन पूरे देश को देना चाहिए, लेकिन केंद्र ऐसा नहीं कर रहा। खाचरियावास ने कहा कि आज तक मैंने इस तरह की तानाशाह और ढीठ सरकार नहीं देखी। खाचरियावास ने कहा कि पिछले 4 दिन से 18+ श्रेणी का वैक्सीनेशन बंद है, हमने करोड़ों रुपए जमा करवाए हुए हैं, लेकिन वैक्सीन हमें नहीं मिल रही। मंत्री खाचरियावास बोले कि भारत सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौरान हर व्यवस्था का मैनेजमेंट अपने हाथों में लिया है, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई के नाम पर राजस्थान सरकार के साथ धोखा हुआ और अन्य राज्यों की तुलना में हमको कम ऑक्सीजन दी गई। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों के लिए उन्होंने राजस्थान, बीजेपी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया है। 130 करोड़ लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आज तक टीकों का मोलभाव नहीं हुआ। आप फ्री वैक्सीनेशन पूरे देश को दो, एक नीति बनाओ, एक रेट होनी चाहिए। फिर भी ऐसी तानाशाह और ढीठ सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, रोज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, इसके बाद भी केंद्र सरकार का जवाब नहीं आ रहा, फ्री वैक्सीनेशन नहीं दे रहे। राजस्थान में पिछले 4 दिन से 18+ की वैक्सीनेशन बंद है। कोरोना संकट के चलते शादी विवाह समेत तमाम मांगलिक कार्यों की रफ्तार थम गई है, जिसका असर सीधे सीधे किन्नर समाज पर पड़ रहा। बधाई मांगकर जीवन ज्ञापन करने वाले किन्नर समाज के आगे पेट भरने का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि किसी भी परिवार में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे। वहीं दूसरी ओर कोरोना के बीच किसके घर जाकर बधाई दे, ऐसे में किन्नर भजन गाकर भगवान से कोरोना संकट से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। जब घरों में खुशियां आती हैं तो ये ढोल और मंजीरे बज उठते हैं। माना जाता है कि इनकी दुआएं सभी दुखों को हर लेती है। घरों में खुशियां आती हैं और किन्नर आपके घरों पर आते हैं, लेकिन इस तबके के सामने कोरोना काल के बीच में अब संकट आ गया है अपने पेट को भरने का, क्योंकि जब कोरोना काल के बीच में जो आयोजन हैं वो बंद हुए हैं, विवाह समारोह रुक गए हैं, घरों में खुशियां नहीं मनाई जा रही हैं, तो फिर आखिर इस वर्ग के सामने भी चुनौती हो गई है कि जाएं तो आखिर कैसे और किसके यहाँ पर किस तरह की दिक्कतें इस कोरोना काल के बीच में आप सब लोगों के सामने आ रही हैं। जी, इस कोरोना काल में पहले तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, नमस्कार करती हूँ मैं। और इस कोरोना काल में जनता बहुत परेशान है, पूरे कोटा परेशान है, पूरी भारत परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है इस कोरोना से। मैं तो ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि ईश्वर इस बीमारी को दूर करें।
इस परेशानी को दूर करे, इस परेशानी से निजात दिलावे इंसान को और अपनी ज़िंदगी जी सके इंसान। और हम भी जा सके मेरे जजमानों के घर पे बधाई लेने के लिए, क्योंकि जजमान बहुत परेशान है, धंधा कारोबार नहीं है, जजमान कहाँ से देगा हमारे को बधाई। इसीलिए हम बधाई हमको कम से कम 40-45 दिन हो गया घर बैठे, हम जजमान के घर पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। क्या दिक्कत है? जय श्री महाकाल, मैं बोल रही हूँ कोटा से शेफाली बाई। बस यही परेशानी तो क्या है, जैसे लोगों की परेशानी में हम परेशान हैं, लोगों के सुख में हम खुश होते हैं और लोगों के दुख में हम दुखी है। आज हमारे जितने जजमान हैं, हमारे बच्चे वाले जो है, सारे ही परेशान चल रहे हैं। अब उनकी परेशानी हमारे लिए भी हमारी परेशानी है। फिलहाल जो हालात हैं वो इस वर्ग के सामने भी चुनौतीपूर्ण है। ये अपने जजमानों के घर नहीं जा पा रहे हैं, जब खुशियाँ आती हैं तो ये उनके पास बधाई देने के लिए जाते हैं और इनका पेट भर पाता है। लेकिन मौजूदा हालात के बीच में ना खुशियाँ हैं ना बधाइयाँ हैं और फिलहाल इस वर्ग के सामने भी अनगिनत चुनौतियाँ हैं। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान के साथ।